सो हेलो एंड वेलकम आर डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का क्लास 12 के लेक्चर में स्वागत है। मैथमेटिक्स का लेक्चर हम लोग ले रहे हैं और जी हाँ, कुछ गैप हो गया है, समय नहीं मिल पा रहा है। सुबह से शाम तक पढ़ाते रहते हैं, फिर समय नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही समय मिलता है तुरंत वीडियो अपलोड करने की कोशिश पूरी रहती है और फिर उसी कोशिश में हम लोग एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं उसी के आगे। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे, ठीक। आज हमको क्वेश्चन नंबर 9 से इसको सॉल्व करना है। चलिए फिर देख लेते हैं। हाँ, तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट ए दिया हुआ है, ये देखिए ए एक सेट दिया हुआ है। और एक बार हम आपको रिमाइंड करा दें कि कोई एक गिवन सेट ए रहता है, कोई एक सेट आर रहता है। ये आर इस ए पे रिलेशन तभी और तभी होता है जब इस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दीजिए और ये वाला ए पूरी तरीके से इसमें मौजूद हो, तो हम कहते हैं कि क्या कि आर इस पे रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे हमको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, ठीक। हमको यहाँ पे इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, यानी कि रिफ्लेक्सिव में हमने बताया कि खुद का खुद से संबंध वाले एलिमेंट आर में मौजूद होने चाहिए। और किसके खुद का खुद से? इसमें जितने एलिमेंट रहेंगे उनका खुद का खुद से जो रिलेशन रहेगा वो R1 R2 जिसकी बात करेंगे उस वाले में मौजूद होगा। तो कह देंगे कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्री में क्या, या तो इनवर्स निकाल दीजिए, आर जो रिलेशन दिया रहता है उसका इनवर्स निकाल दीजिए। अगर ये इनवर्स और ये आर आपस में इक्वल हैं, या आर इनवर्स आर आपस में इक्वल है, तो कह दिया जाएगा कि क्या है, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर जैसे आर कंपोजिट आर, ट्रांजिटिवली हम लोग क्या करते हैं, आर कंपोजिट आर निकाल देते हैं। अगर ये आर का सबसेट हुआ तो कह देते हैं कि ट्रांजिटिव है। लेकिन ये सब बातें कब, एक बात ध्यान लीजिए, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कब इनवर्स वाला निकाले, कब वो लैंग्वेज वाला लिख देते हैं। जैसे कभी कभी ऐसे लैंग्वेज लिख के यूज कर देते हैं। तो याद रखो, जैसे जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अगर जैसे आर लिए हैं, आर को टेबुलर में कन्वर्ट नहीं किए, लैंग्वेज लेके ही सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर लैंग्वेज से हम बातचीत करेंगे इस वाले से कि फार जैसे सिमेट्रिक दिखाना है तो ये लेके चलेंगे कि क्या इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ये क्या कहता है, तब बी ये दिखाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज से तब बात करेंगे। और जब हम लोग इसी सेट को, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको हम लोग खुद से कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, हम आर की बात कर रहे हैं, इसको जब हम लोग खुद से कन्वर्ट कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, तब हम लोग आर इनवर्स ये वाला काम करते हैं। यानी कि आर इनवर्स तब करते हैं जब आर जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखा रहता है। नहीं तो अरे भाई जब इस फॉर्म में लिखा है तो कैसे आर इनवर्स निकालोगे, हमेशा टेबुलर फॉर्म में होगा तभी आर इनवर्स निकालोगे, टेबुलर फॉर्म में होगा तभी कंपोजिशन करके करोगे, नहीं तो लैंग्वेज का लैंग्वेज से जवाब देना पड़ेगा। सेट बिल्डर में लिखने का मतलब लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तब लैंग्वेज से हम जवाब देंगे। अगर इसी सेट बिल्डर को हम लोग टेबुलर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो फिर वही इनवर्स और कंपोजिशन निकाल के जवाब देंगे। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल फिर से दिखा दे रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत करिए। चलिए, R1 को हम क्या कर रहे हैं, R1 को लैंग्वेज जैसे लैंग्वेज में लिखा है ऐसे ही सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, और R2 को इस जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है इसको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके हल करेंगे। तो दोनों आप समझ जाएंगे कि कब हम लोग इनवर्स कंपोजिशन वाला यूज कर लेते हैं और कब कैसा, ठीक है। और डायगोनल तो हर जगह आप यूज कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिखाना है, सबसे पहले हम पहला वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है। पहला वाला ये वाला पार्ट लेते हैं, ये R1 को पकड़ते हैं। तो सबसे पहला काम हमको जानते हैं क्या करना है, सबसे पहला काम कि जो गिवन सेट A है, ये गिवन सेट A है ना, जो दिया रहता है उसको सही से लिख लीजिए। इसमें क्या कर रहा है कि यक्स जो है कहां से कहां तक है, 0 से 12 तक है। मतलब कि एक ऐसा सेट है जिसमें 0 से लेकर 12 तक के एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ए क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है क्या हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये हमारा सेट ए है। अब हम R1 को हमने कहा ना, हम इसको एक आपको लैंग्वेज से करके दिखाएंगे और एक आपको हम सेट बिल्डर से टेबुलर में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। और तब आप समझ जाएंगे कहाँ पे हम इनवर्स निकाल देते हैं, कहाँ पे लैंग्वेज से लगा देते हैं, आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, जो हम इनवर्स वगैरह जो निकालते हैं वो आसान रहता है, इसलिए उसको निकालते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। ये एक सेट हमको दिया हुआ है। सबसे पहली बात हमको क्या दिखानी है, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे ना। R1 भी लिख ले रहे हैं, एक तरीके यहाँ लिख ले रहे हैं। R1 क्या दिया हुआ है, पहले फर्स्ट वाले पार्ट यानी कि R1 की बात कर रहे हैं ना, ये दिया है
R1 में ऐसे पेयर वाइज एलिमेंट हैं जिनके डिफरेंस का जो मॉड होगा वो मल्टीपल होगा 4 का, इज मल्टीपल ऑफ 4। ओके, ये होगा। तो देखते हैं ये सबसे पहला क्या हमको दिखाना है, रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बोला है इज एन इक्विवेलेंस, ये इन दोनों को इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव हम लोग दिखाते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में ज्यादा कुछ नहीं, आप देखो यहीं से सोचना चालू करो। रिफ्लेक्सिव में क्या दिखाना रहेगा, बस कुछ नहीं, खुद से संबंध वाले एलिमेंट इस R1 में मौजूद हों। ठीक है, क्या कह रहे हैं, खुद से संबंध वाले रिलेशन इस R1 में मौजूद हों, और खुद से संबंध वाले कौन एलिमेंट होंगे, इस वाले सेट से ना, जो गिवन सेट होता है। तो सबसे पहले इसका डायगोनल निकाल ले हम लोग। तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा, डेल्टा ए हो जाएगा 0 0 1 1 2 2, ये कहां तक हो जाएगा 12 तक। ओके, तो ये हमारा हो क्या, डायगोनल। अब देखिए डायगोनल इसमें अगर सबसेट होगा R1 का तो हम कह देंगे कि रिफ्लेक्सिव है। अब ये लैंग्वेज में है, ये इसमें टेबल में लिखा है, तो देखिए ऐसा है नहीं कि अब इसको कन्वर्ट करिए या तो, और अगर सिंपली वे में जानना चाहते हैं तो ये जो R1 में जो कंडीशन दी है ना, अगर ये डेल्टा ए में जितने भी पेयर हैं इस R1 की कंडीशन को प्रूफ करते रहते हैं, तो भी हम कह देते हैं कि ये वाला सेट पूरी तरीके से इसमें बिलोंग करता है। ठीक है, तो वो भी एक ही काम होगा। तो बस देखते हैं कि क्या इसमें जितने पेयर हैं वो इस वाली कंडीशन को, कि जो पहला और दूसरा नंबर है उनके डिफरेंस का मॉड जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं है। तो सिंपली देखो, 0 को 0 में से डिफरेंस करोगे तो 0 आएगा, 1 को 1 में से घटाओगे या डिफरेंस करोगे तो 0 आएगा, 2 को 2 में से, मतलब अरे भाई एक नंबर है उसको खुद में से खुद को ही घटा दो तो 0 ही आएगा ना। मतलब कि इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सबके डिफरेंस का मॉड 0 ही आएगा। और आप जानते हैं 0 मल्टीपल होता है 4 का, 0 × 4 0 आएगा ही ना। तो 0 मल्टीपल हुआ 4 का, तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि हाँ, डेल्टा ए इज सबसेट ऑफ R1, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस R1 इज रिफ्लेक्सिव, हेंस R1 इज रिफ्लेक्सिव। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड हमको क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। बहुत आसान है सिमेट्रिक, बीच में लाइन खींच देंगे, उधर ट्रांजिटिव दिखा दिया जाएगा। ठीक, सिमेट्रिक। ठीक, अब यही आप सोचते हो कहां पे हम इनवर्स निकाल देते हैं। तो देखो हमने क्या कहा, इसको लैंग्वेज में ही हम रहने दिए हैं ना, तो अब लैंग्वेज में ही रहने दिए तो लैंग्वेज से जवाब देंगे। याद रखना, अगर इस R1 को हम कन्वर्ट कर दिए होते टेबुलर में तो हम इनवर्स निकाल के दिखाते, लेकिन टेबुलर में जान रहे हैं बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लैंग्वेज से ही, थोड़ा दिमाग लगाया करो, जहां लंबा हो जाए वहां लैंग्वेज से ही सॉल्व कर दो, और जहां दिखता रहे कि छोटा मोटा है काम हो जाएगा वहां पे आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो चलो फिर इसे लैंग्वेज से ही कर देते हैं। लैंग्वेज तो जो सिमेट्री की डिफिनेशन है वो लैंग्वेज में क्या कहती है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं R में, यही कहता है ना कि इफ ए बी बिलोंग कर रहा है R में तो इंप्लाइज करे कि बी ए भी बिलोंग कर रहा है R में, तब हम कह देंगे कि हाँ जरूर ये सिमेट्रिक है। तो चलिए, इफ क्या कह रहा है, इफ ए बी बिलोंगिंग टू R, अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं R में तो इसका मतलब क्या है, ए बी बिलोंग कर रहा है R में, तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के डिफरेंस का मॉड जो है वो मल्टीपल है 4 का ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं R में तो इसका मतलब है कि जो दोनों नंबर हैं इनके डिफरेंस का मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4 ना। अब देखिए, अगर a माइनस बी ये मल्टीपल है 4 का, तो क्या b माइनस ए, मॉड ऑफ b माइनस ए मल्टीपल होगा 4? अरे भाई, जैसे आपको एग्जांपल एक दिखा रहे हैं, जैसे हम दिखा रहे हैं 12 12 माइनस 8, ये मॉड में है, ये a मान लो ये b मान लो, इनका जो डिफरेंस आएगा ये क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 मल्टीपल है 4 का, वो तो है ही। अच्छा, इसी नंबर को उल्टा कर दो, यानी कि अभी a माइनस बी है ना, अब b माइनस से कर दो तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 12 हो जाएगा।
ये भी आएगा क्या, 4 आएगा ना, ये भी तो मल्टीपल होगा। मॉड लगने से ही हमें फायदा हुआ है, क्योंकि साइन का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर a माइनस बी मल्टीपल है 4 का, तो b माइनस a का मॉड भी मल्टीपल होगा 4 का, ये इंप्लाइज कर रहा है। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज क्या कर रहा है कि जो मॉड ऑफ b माइनस a होगा, ये भी होगा क्या, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। यहां से क्या हो गया, b माइनस a इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या कि बी ए जो है ये भी किससे बिलोंग कर गया, सॉरी R1 यहां लिख दो, तो ये भी किससे बिलोंग कर गया, R1 से। तो यही तो डिफिनेशन कहती है, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है R1 से और बी ए भी बिलोंग कर गया R1 से, तो हम कह देंगे क्या, हेंस R1 इज सिमेट्रिक। ओके, हेंस R1 इज सिमेट्रिक। अब हमारी बारी क्या आई है, अब हमारी बारी आई है ट्रांजिटिव प्रूफ करने की। ठीक, तो ऐसे एक लाइन खींच दे रहे हैं क्योंकि जगह कम पड़ जा रहा है। ठीक, हम लोग यहां हेडिंग डाल रहे हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव शो करना है। ठीक, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। लैंग्वेज है, अगर ये लैंग्वेज में नहीं टेबुलर फॉर्म में लिखा रहता तो हम क्या निकालते हैं, आर कंपोजिट आर। लैंग्वेज में तो लैंग्वेज से जवाब देंगे बस सिंपली। तो देखिए लैंग्वेज क्या कहती है, डिफिनेशन में क्या कहता है लैंग्वेज, कि कहता है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में अगर, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में अगर, तो ये इंप्लाइज करे कि ए सी भी कहां से बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो बस वही मान लीजिए, क्या मान लेते हैं, बस वही दिखाना है हमको, क्या, अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी के डिफरेंस का मॉड ये क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब तो यही हुआ, है ना। और अगर बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, यही तो डिफिनेशन है ना, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, अगर बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो जरूरी होना चाहिए कि ए सी भी बिलोंग करे आर में, तब हम कह देंगे कि ट्रांजिटिव है। तो अगर ए बी बिलोंग कर आर में, तो उसका मतलब ये हुआ। अगर बी सी बिलोंग किया, सॉरी R1 की बात कर रहे हैं, R1 में, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस का मॉड ये क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना। तो अब देखो, ये भी नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है, ये भी नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है, ये भी नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है। देखिए ये मेरी बात सुनिए थोड़ा, ये जो 8 है ये मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं है, बिल्कुल है, आप भी कहोगे। अच्छा ये 12th ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा दोनों नंबर को अगर हम जोड़ देंगे तो जो नंबर आएगा, ये 20 आया, क्या ये मल्टीपल ऑफ 4 है, बिल्कुल है। इसका मतलब कि अगर दो नंबर ऐसे हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है, उनका एडिशन कर दे तो जो नया नंबर हमको मिलेगा वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, बिल्कुल होगा, एकदम राजी है ना। इसका मतलब कि ये एक नंबर जो है, ये एक नंबर ये मल्टीपल ऑफ 4 है और ये वाला नंबर भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये जो नया नंबर आएगा ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो ऐड कर देते हैं, यहां से इंप्लाइज क्या करेगा कि a माइनस बी प्लस बी माइनस ए हो जाएगा, ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मल्टीपल ऑफ 4 ये हो गया। देखते हैं कुछ कटता है, b कट गया, सॉरी यहां c होगा, ये b माइनस सी होगा। ठीक, ये b माइनस सी होगा क्योंकि यहां b सी था ना भाई, हल्का सा मिस्टेक हो गया। ठीक, तो b भी कट गया, इसका मतलब यहां से क्या आया कि a डिफरेंस ऑफ a एंड c मॉड इसका ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब भाई जब इनका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 है तो ये भी कहां बिलोंग कर गए, ये भी कहां बिलोंग कर गया, R1 में। तो हम क्या, बस ये डिफिनेशन कहती है कि अगर A भी बिलोंग कर रहा है R1 में, अगर BC बिलोंग कर रहा है R1 में, तो जरूरी है कि AC भी बिलोंग करे कहां, R1 में, है ना। तो इसलिए हम क्या कह देंगे, इसलिए हम कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। ओके, क्या है, ट्रांजिटिव है। या चलिए लिख दे रहे हैं हेंस R1 इज ट्रांजिटिव, R1 इज ट्रांजिटिव। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या करेंगे, समझ में आया ना। देखिए अब इसको हमने लैंग्वेज से ही प्रूव कर दिया था ना, तो इसलिए हमने क्या यहाँ पे लैंग्वेज से जवाब दिया। ठीक, यहाँ पे भी हमने लैंग्वेज से जवाब दिया है, लैंग्वेज से जवाब दिया है। आइए अब आगे चलते हैं। हमने कहा था एक आपको लैंग्वेज से दिखा देंगे, अब ये सेकंड वाला है, इसको हम टेबुलर में कन्वर्ट करके करते हैं। ठीक, तो ए तो ऐसे रहेगा ही, R2 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं हम लोग, R2 लिख लेते हैं।
ठीक, तो देखते हैं R2 क्या कहता है। R2 में क्या है भाई, R2 कह रहा है कि ये ऐसे एलिमेंट का पेयर है जिसमें दोनों एलिमेंट आपस में बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा, इसी A में से ही तो ये एलिमेंट रहेंगे, जो भी A होगा वो भी ये कैपिटल A सेट से होगा, B होगा ये भी कैपिटल A सेट से, मतलब इस R2 में वही एलिमेंट हैं जो आपस में बराबर हैं। तो क्या पेयर आ जाएगा, जैसे ऐसे 0 0 1 1 2 2 12 12। अरे भाई A B आपस में बराबर है ना यहाँ पे, तो यही ये कहना चाह रहा है। इसका मतलब कि R2 यही होगा। R2 ये जो टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है उसका टेबुलर फॉर्म ये होगा। दोनों A और B ऐसे नंबर हैं जो दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखो यहाँ पे वही एलिमेंट है जो आपस में बराबर हैं। अब देखो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, अब टेबुलर में कन्वर्ट कर दिया है, सेट बिल्डर में अब नहीं रह गया है। अब हम वही काम क्या, देखो ऐसे कैसे, ये देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो आसान है, सबसे आसान यही बेचारा होता है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाना है, खुद का खुद से रिलेशन। तो किसमें किसका खुद का खुद से रिलेशन है, A का, तो पहले डायगोनल निकाल दें, क्या हो जाएगा 0 0 1 1 2 2, क्या हो जाएगा 12 12, खुद का खुद से रिलेशन। अब देखो हमने कहा था ये या तो दिखता रहे कि इसमें पूरी तरीके से बिलोंग कर रहा है, नहीं तो अगर लैंग्वेज लिखे रहते तो हम क्या कंडीशन, अगर यहाँ R2 की जगह हम लैंग्वेज ही लिख देते ना तो कंडीशन मैच कराते, क्या A इक्वल टू B कहाँ है, क्या A ये जो डायगोनल है इसके सारे एलिमेंट इस वाले कंडीशन को पूरी कर रहे हैं। तो देखो A इक्वल B कहाँ है, सारे एलिमेंट A इक्वल B हैं, तो भी हम कह देते क्या कि ये जो है ये रिफ्लेक्सिव है, R जो है R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अब यहाँ पे सीधे हमें टेबुलर फॉर्म में दे ही दिया है तो दिख ही रहा है कि डेल्टा A जो है वो पूरी तरीके से R2 में मौजूद है। तो क्या लिख देंगे, डेल्टा A इज सबसेट ऑफ R2, हेंस R2 इज, क्या हो जाएगा, हेंस R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए सेकंड हमको क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है, तो सिमेट्रिक भी दिखा देते हैं। सिमेट्रिक भी दिखा देते हैं। सिमेट्रिक कैसे निकलता है, इनवर्स निकालते हैं ना R का। आप देखो टेबुलर में लिखा है इसलिए इनवर्स निकाल दे रहे हैं, नहीं तो फिर वही लैंग्वेज से जवाब देते, अगर A B बिलोंग कर रहा है R में तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ से क्या इंप्लाइज करता है, ये बात होती है, समझे। तो जहाँ सिंपली आपको कोई दिक्कत ना हो टेबुलर में कन्वर्ट करने में, तो टेबुलर में कन्वर्ट कर लिया करो, और ज़्यादा टिपिकल आ गया है तो बस ऐसा लैंग्वेज का लैंग्वेज से जवाब दे दो, काम हो गया। चलो इसको सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर R और R इनवर्स आपस में इक्वल है तो वो सिमेट्रिक होगा। देखते हैं R2 का इनवर्स निकाल लेते हैं, तो R2 का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, यही होगा ना, 0 का उल्टा कर दो तो भी 0 0 है ना, 1 1 का उल्टा कर दो तब भी 1 1, तो जितने भी एलिमेंट है सबका उल्टा कर दो तो वही आएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से कि R2 और R2 इनवर्स ये दोनों आपस में इक्वल है, हेंस R2 इज सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। अब ट्रांजिटिव दिखाना है तो लगा लीजिए हेडिंग ट्रांजिटिव, है ना, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में आप देखिए यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। अब टेबुलर फॉर्म में लिखने का मतलब कि इनका अगर हम कंपोजिशन निकाल दें, अगर टेबुलर फॉर्म में ना रहा होता, सेट बिल्डर में रहा होता तो हम क्या करते, लैंग्वेज का लैंग्वेज से जवाब देते, है ना। लेकिन टेबुलर में हम लिख दिए हैं, तो टेबुलर में अब इसका कंपोजिशन निकाल दे, तो R एक बार और R2 लिख लो, नहीं तो कुछ लोग को तो दिक्कत, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी भाई, 0 0 1 1 2 2 12 12, तो कंपोजिशन निकालोगे तो R2 कंपोजिट R2, ये क्या आएगा, वही आएगा 0 0 का, ये सेम है तो बचा क्या 0 0, तो आप कंपोजिशन निकाल के देख लो, यही आएगा, यही वाला सेटअप फिर से आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि R2 कंपोजिशन R2 के साथ जो कंपोजिशन है वो सबसेट है या बिलोंग कर रहा है किसमें, R2 में ही ना। तो ये क्या इंप्लाइज कर दिया, ये इंप्लाइज कर दिया कि हेंस R2 इज
ट्रांजिटिव रिलेशन। तो भाई तीनों हो गया, तो इसका मतलब कि सिंस वहां R1 के लिए भी ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, हम लिखे नहीं थे, लिख दीजिएगा आप लोग। क्या लिखेंगे? सिंस R2 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हेंस इट्स इक्विवेलेंस। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी खुशियां मत मनाने लगी। देखिए अभी भी क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन कहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ये जो पहला वाला है इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे यही हमको बताना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आराम से हम लोग निकाल लेते हैं। इसको क्लीन कर लें, चलिए क्लीन कर लेते हैं। R2 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे जान लेते हैं हम लोग। ठीक, तो R2 में एलिमेंट कहां से आएंगे पता है? उसी A से ही आएंगे, 0 1 2 12 तक, ये था ना, यहीं तक था। तो R1 का पूछा है ना, तो R1 में क्या होगा पता है? R1 में A और B ऐसे चूज करना है कि वो मल्टीपल ऑफ हो, किसके हो? 4 हो। अगर पहला नंबर हम 0 चूज करते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा? 4 होना चाहिए, तभी तो मल्टीपल क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, और अगर हम लोग 1 चूज करें तो देखो पहले नंबर जो चूज करो उसमें 4 जोड़ो तभी तो मल्टीपल ऑफ 4 अपने आप हो जाएगा ना। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और अगर 2 कर दें तो 6, 3 कर दें तो 7, 4 कर दें तो 8, और 5 कर दें तो 9, 6 कर दें तो 10, 11, 7 कर दे तो 11, और 8 कर दे तो 12, और 9 कर दे तो 12 से ज्यादा हो जाएगा तब तो। 12 सेट A में 12 तक एलिमेंट ही है तो 9 कर नहीं सकते हो, नहीं तो उधर 13 आ जाएगा, 13 हमारे पास है ही नहीं। ठीक, एक तो ये हो गए, ये सब 4 के मल्टी, इनके डिफरेंस का मॉड सब 4 का मल्टीपल है। अच्छा, अब अगर 0 4 है, अगर 4 0 कर दे तब भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, यानी कि जितने लोगों को अभी तक हमने लिखा है इनका उल्टा कर दे तो वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। तो लिखिए ये भी 4 0 5 1, देखो 1 5 था तो 5 1 कर दिए, ये भी तो मल्टीपल ऑफ 4 है। तो 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8, ये हो गया। अच्छा, अभी कुछ और भी है जो मल्टीपल ऑफ 4 हो सकता है। क्या क्या जानते हो? ये वाला भाई पहली लाइन में जो प्रूफ करके आ रहे थे, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 अप टू 12 12। आप लोग पूरे एलिमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये पूरा का पूरा सेट R1 होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन। किसी एक रिलेशन का एग्जांपल पूछ रहा है। विच इज, कैसे हैं? पहला बोल रहा है कि सिमेट्रिक तो हो बट रिफ्लेक्सिव और मतलब कुछ कंडीशन दी हुई है, इसी प्रकार के हमको रिलेशन लिखने हैं। तो चलिए आइए, हमको अपने से रिलेशन, एक एग्जाम्पल हमको अपने से बनाना है। तो एक सेट हम लोग पहले अपने से मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट मान लीजिए A B C, तो अपने से एग्जाम्पल बनाना है और कुछ नहीं। तो अगर R1 लिखना हो हमको, पहले को R1 मान लेते हैं, दूसरे को R2, तीसरे को R3, तीसरे चौथे को R4 और पांचवे को R5। ठीक, R1 R2 R3 R4 R5। ठीक, तो सबसे पहले R1 लिखते हैं। R1 क्या हो सकता है? तो बोल रहा है कि सिमेट्रिक तो हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो देखिए सिमेट्रिक मतलब अगर A B एक साथ रख लें तो BA भी एक होने चाहिए एक साथ। ठीक, अगर BC एक साथ रख लें तो CB भी होने चाहिए ना। रिफ्लेक्सिव तो यही कहता है कि उल्टी होने चाहिए। इसका मतलब कि ये देखिए AB है, BA है और BC है तो CB है ना। ये रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। तो R1 का काम हो गया। चलिए R2 चलते हैं।
बोल रहा है कि ट्रांजिटिव तो हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। अरे भाई ये तो आसान है, ए बी सी है तो ट्रांजिटिव केवल हो तो क्या होगा, यही तो होगा ना, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, यही तो डिफिनेशन भी होती है ना। तो ये देखो ट्रांजिटिव है बट नहीं रिफ्लेक्सिव है, खुद का खुद से रिलेशन कहाँ है इसमें किसी एलिमेंट का, और ना ही सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, ए बी है लेकिन बी ए नहीं है बट ट्रांजिटिव है। चलिए ऐसे तीसरे का देखते हैं R3 का, तो R3 क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो हो बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना हो। तो सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिव होने का मतलब खुद का खुद से रिलेशन हो जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ए ए बी बी सी सी। ओके, तो बोल रहा है कि सिमेट्रिक भी ना हो, ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, सॉरी थर्ड है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों हो बट नॉट ट्रांजिटिव। तो अभी तो रिफ्लेक्सिव हो गया, आप सिमेट्रिक के लिए क्या कर देंगे, अगर ए ए कर रहा है तो ए बी भी करना चाहिए ना, ए बी भी हो जाएगा। अच्छा ए बी भी, यहां से ए लिए यहां से बी ले लिए, अब यहां से बी ले लो और यहां से सी ले लो, तो ये भी एक पेयर बनेगा ही बनेगा। तो जैसे बी सी ये ले लिए, ठीक। तो देखो भाई अगर ए बी कर रहा था तो बी ए सिमेट्रिक क्या करता है, पलट दो, ए है तो ए कर रहा है, पलट दोगे तो है, लेकिन अभी ए बी भी ले लिए हो ना, तो इसका बी ए भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे भाई इसी इतने छोड़ देते तो वो क्या हो जाता, ट्रांजिटिव भी हो जाता। तो हमको केवल सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव लिखना है ना, तो इसलिए ए बी को मिला है तो ए बी बना, तो ए बी अगर है तो बी ए भी होना चाहिए, तो हो गया। तो बी और सी को मिलाया तो बी सी हो गया था, तो बी सी अगर है तो सी बी भी होना चाहिए, तो सी बी भी हो गया। ये क्या होगा, ये चेक कर लीजिए, या तो R3 जो है आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों, अगर ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। R3 हमारा हो गया। R4 पे पहुंचिए जल्दी से। तो R4 कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो। तो R4 दो बार लिख दिए, सेम टू सेम क्या भाई, देख लेते हैं हम, सेम टू सेम लिख दिए हैं क्या, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यहां सिमेट्रिक होगा बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, यहां क्वेश्चन में है बट नॉट सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो चलिए देख लेते हैं R4 क्या हो जाएगा हमारा। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बोला है लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग खुद का खुद से रिलेशन वाले पूरे लिख लें, है ना, ठीक है। आपको बोला है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ये दोनों होने चाहिए, इसका मतलब कि क्या भाई, ये सबसे पहली बात तो ये सब ट्रांजिटिव हैं ही, लेकिन बात ये है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सब हैं अभी जितने हैं, हमें केवल ट्रांजिटिव प्रूव करना है। इसका मतलब ए बी ले लें, तो अगर ए बी ले लें और बी सी ले लें तो ए सी भी होना चाहिए, है ना, ए सी भी होना चाहिए। तो भाई हो गया, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों है ये, लेकिन देखो ए सी है लेकिन सी ए नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है ये। इसका मतलब R4 क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। R5 भी हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा R5 क्या कह रहा है कि सिमेट्रिक तो हो बट ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव ना हो, तो ये तो बड़ा आसान है, ये क्या कर देंगे, ए बी बी ए और ए अगर कर दें, है ना, देखते हैं ए बी, देखो हमको सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों दिखाना था ना, इसलिए हमने ए लिया। सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए ए बी अगर लिखते तो बी ए लिखना ही पड़ता, है ना, तो इतना तो सिमेट्रिक था, लेकिन हमको क्या करना है, ट्रांजिटिव भी दिखाना है। इसका मतलब कि ए भी होना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो भाई बी को जब यहां से यहां का कंपोजिशन ले लोगे तो ए ही तो आएगा, तो ये भी होना चाहिए। अब देखो ये सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, मतलब कि सेट ए क्या है, वो प्लेन का पॉइंट है, तो यानी कि यहाँ कोई एक्स वाई प्लेन करके ऐसे हमको दिया होगा जरूर,
ये इस तरीके से एक्स वाई प्लेन है, इसी में से कोई पॉइंट होगा, उसी का सेट ए बनाया हुआ है, ठीक। और कह रहा है कि एक रिलेशन दिया हुआ है आर, गिवन क्या क्या, हमको सोल्यूशन इसका फाइंड करना है। आप एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रिलेशन आर है, ये किस तरीके का है, इसमें कह रहा है कि पी और क्यू, ये दो तरीके के पॉइंट, ये दो पॉइंट हैं, और ये पॉइंट कहाँ के हैं, इसी एक्स वाई प्लेन के ही होंगे, क्योंकि सेट ए में वही पॉइंट है जो एक्स वाई प्लेन में है, और पी क्यू यानी कि एक्स वाई प्लेन से ही होगा, बिल्कुल सही बात है। और कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन क्या होता है, ओ होता है ना, ओ होता है, यही क्या, अरे भाई 0 0, यही ओ होता है ओरिजिन ना। तो कोई एक पॉइंट P होगा जिसकी दूरी, डिस्टेंस जो है वो कहां से, ओरिजिन से, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। तो कोई एक पॉइंट और है Q, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से ये दोनों क्या है, सेम है। तो यानी कि ये PQ किस तरीके से है, OP इज इक्वल टू OQ ना, OQ है भाई, यही तो है OQ। अरे ओ इसलिए लगा है क्योंकि ये ओरिजिन से दूरी दिखा रहा है, किसकी, P की, और ओ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये अब ओरिजिन से दूरी दिखा लगा है Q की। तो जो इतना लंबा लिखा है उसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक। अब क्या कर रहा है कि शो करिए कि ये जो R है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहला फंडा हमारा क्या है, इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात तो रिफ्लेक्सिव दिखाना रहता है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या दिखाना रहता है कि खुद का खुद से रिलेशन, ठीक। यही अगर खुद का खुद से रिलेशन R में मौजूद है तो कह देंगे कि रिफ्लेक्सिव है। यानी कि पहला पॉइंट हमारा दिया गया है P, तो P का P से रिलेशन देखते हैं, मौजूद होगा P का P से रिलेशन। ये क्या, अरे भाई पहला और दूसरा यही पॉइंट है, कहना चाहता है कि पहले पॉइंट की ओरिजिन से दूरी दूसरे पॉइंट की ओरिजिन से दूरी के इक्वल होनी चाहिए, यही कहना चाह रहा है। तो देखते हैं ये पहले पॉइंट की ओरिजिन से दूरी क्या दूसरे पॉइंट के ओरिजिन से दूरी के इक्वल है, बिल्कुल है। अरे भाई OP क्या OP के ही बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए एक पॉइंट का तो हम देख लिए खुद का खुद से रिलेशन, दूसरे पॉइंट का भी देख ले खुद का खुद से रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, OQ इक्वल टू OQ होगा कि नहीं होगा, देखो OQ ये लाइन खुद के ही लाइन के बराबर नहीं होगी, बिल्कुल होगी। मतलब कि इसमें जितने एलिमेंट जो पॉइंट थे उनका खुद का खुद से रिलेशन जो होगा वो R में मौजूद होगा। मौजूद होने का मतलब कि अगर R के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम यूजुअली कह देते हैं कि R में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई, ये यही तो डिफिनेशन कहता है कि अगर एक पॉइंट P है जो कि किसी सेट A में मौजूद है, और सेट A क्या है, कोई यही इसी पॉइंट का सेट है जो कि XY प्लेन में मौजूद है, यानी कि कोई एक पॉइंट A है जो कि सेट A में मौजूद है, तो इंप्लाइज कर रहा है कि इस पॉइंट का खुद से रिलेशन भी कहां मौजूद है, R में मौजूद है। देखो P कोई पॉइंट था ना, सेट A का P कोई पॉइंट था, तो उसका खुद से रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो Q भी एक पॉइंट है, उसका खुद से रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि इस डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो ये डिफिनेशन अगर सेटिस्फाई हो गए तो हम क्या लिखेंगे, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। चलिए रिफ्लेक्सिव तो काम तो हो गया। अब हमको सिमेट्रिक प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक। तो सिमेट्रिक में क्या कहता है, सिमेट्रिक यही कहता है ना कि अगर A B बिलोंग कर रहा है तो B A भी बिलोंग करना चाहिए। तो देख लेते हैं, अरे भाई इफ A B बिलोंग टू R, यही कहता है ना कि A B बिलोंग कर रहा है R में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि A B हम लोग यूज कर रहे हैं और P Q यूज करना चाहिए ना यहाँ पे। तो इसका मतलब यही होगा ना, अगर P Q बिलोंग कर रहा है R में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि पहला पॉइंट जो है उसकी ओरिजिन से दूरी दूसरे पॉइंट के ओरिजिन से दूरी के बराबर होगी, यही होगा ना। अच्छा अगर OP बराबर OQ के है तो क्या ये इंप्लाइज नहीं करेगा कि OQ जो होगा वो भी OP के बराबर होगा। अरे भाई OP बराबर है OQ के, तो OQ बराबर होगा OP के, तो OQ बराबर हो गया OP के। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा कि Q और P ये जो है ये भी किससे बिलोंग कर गए, R में। तो ये तो डिफिनेशन कहती है कि P A B बिलोंग कर रहा है R में, तो B A भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो यहां से क्या हो गया, हेंस R इज सिमेट्रिक। ओके, अब हमको क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है, ट्रांजिटिव। आइए ट्रांजिटिव भी दिखा देते हैं। कोई 3 पॉइंट अब की बार लेना पड़ेगा, ठीक, 3 पॉइंट। तो ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। तो P है, Q है, R लोगे तो R तो मैच कर जाएगा, S ले लेते हैं, PQS। ठीक, तो PQS करके सॉल्व कर देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो क्या डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर PQ बिलोंग करता है R में तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये क्या इंप्लाइज करेगा कि P की ओरिजिन से दूरी और Q की ओरिजिन से दूरी आपस में इक्वल है। ठीक है, और अगर एक पॉइंट कोई S ले लेते हैं, QS बिलोंग करता है R में, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि Q की ओरिजिन से दूरी ये बराबर है S की ओरिजिन से दूरी के। तो भाई अगर OP बराबर है OQ के और OQ बराबर है, यही तो लिखा है ना ये, अच्छा इसको यहां लिख दे रहे हैं हम, OP बराबर है OQ के कह रहा है और OQ किसके बराबर है, OS के। तो क्या OP OS के बराबर नहीं होगा, होगा ही होगा। तो हम क्या लिख देंगे यहां से, OP इक्वल टू, ये इंप्लाइज क्या कर रहा है, OP जो है वो OS के बराबर है, OP इज इक्वल टू OS। तो इसका मतलब क्या इंप्लाइज कर गया कि PS भी कहां से बिलोंग कर गया, R से बिलोंग कर गया। ये तो हमारी डिफिनेशन है कि PQ अगर बिलोंग करे R से, QS बिलोंग करे R से, तो PS भी बिलोंग करना चाहिए R से, यानी कि A भी बिलोंग करे R से, BC बिलोंग करे R से, तो AC भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो हम यहां से क्या कर देंगे कि हेंस R इज ट्रांजिटिव, तो सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी और एक चीज शो करने के लिए कहा है। क्या, इसको क्लीन करते रहे फिर उसकी बात करते हैं कि और भी क्या कहा है। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आगे बात करते हैं। अभी और भी कुछ कहा है कि यहां तक तो हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P, और P ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन से दूर है तो था ही, इज द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P विद ओरिजिन एज सेंटर। ठीक, तो मतलब कि जैसे मान लीजिए ये XY प्लेन था, ठीक है, ये XY प्लेन था, तो कोई पॉइंट P था यहाँ पे ना, और ये ओरिजिन है। मान लीजिए हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि इस OP की जो लंबाई वो L मान ले रहे हैं, तो ये पॉइंट कहीं भी होगा, यहाँ आ जाएगा मान लीजिए, यहाँ आ जाएगा मान लीजिए, कहीं भी आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मान लीजिए, यहाँ आ जाएगा मान लीजिए, कहीं भी आ जाएगा भाई, कहीं भी आ जाएगा। ये पॉइंट अगर कहीं भी आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा, तो इन पॉइंट का एक सेट जो है इनको मिला दो तो ये एक सेट बन गया। ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक सर्कल फॉर्म कर रहा है जिसका सेंटर कौन है, ओरिजिन ही है, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन ही है। तो हम एक लाइन ऐसे सिंपली लिख देंगे, ये शो करने का शो हो गया हमारा, शो हो गया, ये सर्कल फॉर्म कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे कि इफ 0 0 बी द ओरिजिन एंड OP को हमने L मान लिया था। अरे भाई सेम रेडियस का ही तो बनेगा, ये पॉइंट कहीं भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो उन पॉइंट्स का एक सेट बना लो और इनको आपस में मिला दो तो वो सर्कल ही तो फॉर्म करेगा। तो वही इक्वेशन कहना चाह रहा था कि दिखाओ, वही तो दिख गया। तो हम क्या लिखेंगे, इफ 0 0 बी द ओरिजिन एंड OP इक्वल टू L हमने माना है, देन it will form a circle of radius L which क्या लिखोगे, which will pass through किसे पास करेगा, पॉइंट P, एंड ओरिजिन विल बी इट्स सेंटर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट्स आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ आर ट्राइंगल, मतलब जो सेट A है वो सेट ऑफ आर ट्राइंगल है। ठीक है, ये जानते रहिए। एज आर क्या दिया है हमारा, आर दिया है कि इसमें पहला और दूसरा ट्रायंगल जो ये जो हमारा है, इसमें T1 इज सिमिलर टू T2। तो भाई सेट A क्या है,
सेट ए है हमारा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, और आर में केवल वही ट्रायंगल लिया है जिनका पेयर आपस में सिमिलर होगा। तो ठीक है, तो भाई हमको क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस दिखाना है ना। तो सबसे पहली बात तो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्सिव की, ठीक। तो हम लोग अब कोई पॉइंट चूज ही नहीं करना है, क्यों? क्योंकि जितने भी ट्रायंगल होंगे वो खुद के बराबर होंगे, यानी कि खुद के सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, हम खुद के सिमिलर हैं कि नहीं, है ना। तो जितने भी ट्रायंगल होंगे भाई उस सेट में सब खुद के सिमिलर होंगे। तो हम डायरेक्ट ये लिख दें कि टी कोई ट्रायंगल मान लिए हैं, उससे रिलेशन ये बिलोंग कर रहा है आर में, ऐसे लिख देंगे। क्यों? बिकॉज ऑल ट्रायंगल्स will be equal to dear self। जितने भी ट्रायंगल होंगे वो खुद के इक्वल होंगे ना। तो खुद का खुद से रिलेशन यहां दिख गया। हेंस हम लोग क्या लिख देंगे, या तो यहां पे ये लिख दो, मतलब कि एक कोई पॉइंट है जो कि ए में बिलोंग करता है, तो इंप्लाइज कर रहा है कि उसका उसी से रिलेशन आर में मौजूद है। ठीक है, भाई खुद का खुद से रिलेशन आर मौजूद है, तो इसलिए हम क्या कह देंगे, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव का काम हो गया। सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग कोई T1 T2 कोई ट्रायंगल मान लेते हैं कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। देख लेते हैं। तो T1 T2 यहां कोई मान के देख ले रहे हैं, T1 T2 ये बिलोंग कर रहा है आर में अगर, तो इसका मतलब क्या होगा कि T1 इज सिमिलर टू T2, है ना। अरे भैया, अगर T1 जो है वो T2 के सिमिलर है, तो क्या T2 T1 के सिमिलर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इंप्लाइज कर रहा है कि T1 इज आल्सो सिमिलर टू T2, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या इंप्लाइज कर गया, सॉरी, T2 इज आल्सो सिमिलर टू T1, ये हो गया इसका मतलब। अरे भाई, ये कोई ट्रायंगल है और ये कोई ट्रायंगल है, अगर ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, T1 और T2 आपस में सिमिलर हैं, तो क्या T2 T1 आपस में सिमिलर नहीं होगा? तो चाहे दाल चावल कहो चाहे चावल दाल कहो, सिमिलर होगा ना। थाली में वही सेम चीज आएगी। अगर आप अपनी मम्मी से मांगते हो कि सब्जी चावल दीजिए, तो थाली में सब्जी चावल ही देंगी। और अगर मान लीजिए कि चावल सब्जी आप कह दिए, तब भी तो वही चीजें देंगी, यानी कि सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ। तो बस यही बात यहाँ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसका मतलब यह है कि T2 T1 भी कहाँ बिलोंग कर गया, आर में। तो यही तो डिफिनेशन होती है कि ए बी बिलोंग करता है अगर आर में, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। हेंस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो आइए हम लोग ट्रांसिटिव भी देख लेते हैं। तो ट्रांसिटिव के लिए किसी को क्लीन करें या ऐसे ही बना दें। तो ट्रांसिटिव देख लीजिए, ट्रांसिटिव देख लीजिए कि अब T1 T2 T3 तीन ट्रायंगल मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसिटिव में 3 पॉइंट होने चाहिए ना। तो T1 T2 T3 मान लीजिए। तो अगर T1 T2, पहले T1 T2 देखते हैं, बिलोंग करता है आर में, इसका मतलब ये है कि T1 इज सिमिलर टू T2। अगर T2 T3 बिलोंग करता है आर में, तो इसका मतलब ये होगा कि T2 इज सिमिलर टू T3। अरे भाई, अगर कोई एक ट्रायंगल है, T1 जो हो गया वो मान लीजिए सिमिलर हो गया T2 के, और T2 सिमिलर हो गया T3 के, तो क्या T1 T3 के सिमिलर नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लिख देंगे, ये इंप्लाइज कर रहा है कि T1 इज सिमिलर टू T3, और ये इंप्लाइज क्या कर दिया कि T1 T3 ये बिलोंग कर गया आर में। तो यही तो डेफिनेशन कहती है, ए भी बिलोंग कर आर में, बी सी बिलोंग कर आर में, तो ए सी भी बिलोंग कर दे आर में। तो ये क्या हो गया? हेंस इट इज ट्रांसिटिव। हेंस इट इज ट्रांसिटिव। ओके, तो भाई
रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो दस वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो इतना तो काम हो गया। लेकिन इसको क्लीन कर ले, फिर आगे की चर्चा करते हैं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ठीक, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ और भी समझना है। ये तो अब आपकी जुबान हो जाना चाहिए कि फटाफट। ठीक, अभी कुछ और कह रहा है। कुछ और क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि T1 कह रहा है कि देखो, कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड 3, 4, मतलब कि दिया है, क्या दे दिया है कि T1 इज राइट एंगल विद साइड्स, क्या साइड है? 3, 4, 5 है। ठीक, और इसी तरह T2 दे दिया है, T2 इज राइट एंगल विद साइड्स क्या है इसके? 5, 12, 13 एंड T3 विद साइड, T3 इज राइट एंगल विद साइड्स, इसकी साइड्स क्या है? 6, 8, 10। Which triangle among T1, T2, T3 are related? T1, T2, T3 में ऐसा कौन सा दो ट्रायंगल है जो आपस में रिलेटेड है? अब रिलेटेड मतलब ये होना चाहिए कि कौन सिमिलर है। रिलेशन यही दिया ना, सिमिलर वाला। तो हमको देखना है कि कौन दो ट्रायंगल ऐसा है जो आपस में सिमिलर है। तो कैसे जानेंगे? साइड्स मतलब समझ रहे हो, ये जैसे ये कोई ट्रायंगल है तो 1, 2, 3, तो इसी को हम लोग साइड्स कहते हैं। ठीक, इसी को साइड्स कहते हैं। तो आपको एक बात हम बताना चाहते हैं, कि जो भी सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। क्या? अच्छा, हिंदी में इसको लिख लो कि जो भी आप अपने मन में बैठा लो कि जो भी सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, ऐसे लिख लो, द करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो of similar triangles ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो जो होता है सिमिलर ट्रायंगल का, ये इक्वल होता है। तो क्या लिखेंगे? द करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होता है। ठीक, अब ये कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे भाई मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल ये है। ठीक, अभी इसका एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, और एक ट्रायंगल ये है, इसका साइड मान लो ये 2 है, ये मान लो कि हमारा ये 1 है, सॉरी 2 मान लो 2 है, और ये 4 है, और ये मान लो हमारा 6 है, ऐसा कुछ है, मान लो ऐसा कुछ है, और ये एक 4 है, और ये हमारा मान लीजिए 6 है। ठीक है, 6 है, यानी कि यहाँ मान लीजिए 8 है, और ये हमारा 12 है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग रेशियो कहने का मतलब कि करस्पॉन्डिंग ये वाले जो लाइन है और ये वाली जो है, इनका रेशियो 2/4 होगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। और ये वाली करस्पॉन्डिंग लाइन, अगर ये लाइन ले रहे हैं तो ये लाइन ही लो, तो करस्पॉन्डिंग ये लाइन का रेशियो देखते हैं तो 6/12 होगा, तो ये 1/2 आया। और ये वाली लाइन अगर देखें तो 4/8 हो जाएगा, तो इनका रेशियो क्या आएगा? 1/2। तो देखिए इसका पूरा रेशियो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक, तो यही होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो। तो यही हमको अब बताएगा रिलेशन कौन सिमिलर है। तो सबसे पहले किसको लें? T1 T2 को लें। T1 एंड T2 के बारे में चर्चा करें। तो T1 T2 में साइड्स का रेशियो, इसका रेशियो देख लेते हैं, इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या इक्वल है? तो क्या 3/5 इक्वल है 4/12 के? और ये क्या इक्वल है 5/13 के? नहीं इक्वल है, यानी कि T1 एंड T2 आर नॉट सिमिलर। T1 एंड T2 आर नॉट सिमिलर, बट हमसे पूछा है कि सिमिलर कौन होगा। तो फिर अगर हम T1 और T3 की बात करके देखें, T1 एंड T3, तो इसकी बात करके देखें तो देखते हैं T1 ये है और T3 ये है, तो 3/6 होगा। क्या 3/6 इक्वल है 4/8 के? क्या ये इक्वल है 5/10 के? तो भाई 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, सभी क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। सो वी कैन से दैट
T1 and T3 आर सिमिलर। ऐसे देख लीजिए, क्या T2 T3 अपन सिमिलर होंगे? 5/6 12/8 थर्ड नहीं होंगे। तो यही होगा हमारा T1 एंड T3 आर सिमिलर। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ये कह रहा है कि सेट ए क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है क्या है? सेट ए क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है। ठीक है ना। इसका कह रहा है एक सेट R भी दिया हुआ है। ये किस तरीके से दिया गया है कि इसमें जो P1 पॉलीगन है और P2 है, इसमें कह रहा है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, क्या कह रहा है? सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि ये क्या इक्विवेलेंस है। तो आइए शो करते हैं, रिफ्लेक्सिव सबसे पहले दिखाने की कोशिश करते हैं कि है कि नहीं है। तो भाई कोई भी पॉलीगन होगा उसके खुद के एक पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन होगा उसका साइड उसमें जितने साइड्स होंगे उसके खुद के ही पॉलीगन के साइड्स के बराबर तो होंगे ही होंगे। हर पॉलीगन का साइड उसके खुद के पॉलीगन के साइड के बराबर ही होगा। तो अगर हम यहाँ पे मतलब एवरी पॉलीगन हैव इक्वल साइड्स, यही तो होगा ना कि कोई पॉलीगन अगर हम मान लीजिए, अब एक दो की तो बात कर नहीं सकते हैं, तो जितने भी पॉलीगन है सबको अगर P मान लेते हैं तो उनका खुद से रिलेशन इस R में मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि एवरी पॉलीगन हैज सेम साइड, है ना। अरे भाई खुद के एक पॉलीगन है, एक जो भी पॉलीगन होगा उसका खुद के साइड से तो इक्वली होंगे ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि बिकॉज एवरी पॉलीगन हैव सेम साइड, या हैज लिख दो। तो यहां से क्या हमें मिल गया? इसका मतलब कि ये फिक्स हो गया कि P जो है R से बिलोंग कर रहा है। तो यहां से हम क्या लिख देंगे? हेंस R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि खुद से रिलेशन मिल गया। ठीक, तो इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, आइए सिमेट्रिक देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होता है? 2 पॉइंट हमें लेने पड़ते हैं ना, यानी कि हम यहाँ पे 2 पॉलीगन लेंगे। ठीक, 2 पॉलीगन लेंगे। तो जैसे अगर P1 P2 ले लें तो इसका कहने का मतलब क्या होगा? बिलोंग कर रहा है R में अगर, तो इसका कहने का मतलब होगा कि P1 नंबर ऑफ, या ये देखो P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब कि नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड ऑफ P2। ये भी लिख सकते हो ना। तो चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो कि ये क्या दर्शा रहा है कि नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड ऑफ P2। ठीक, और ये इंप्लाइज क्या करेगा? अरे भाई अगर नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 नंबर ऑफ साइड ऑफ P2 के बराबर है तो क्या नंबर ऑफ साइड ऑफ P2 ये नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1। ठीक, यहां से ये हो गया। तो ये इंप्लाइज क्या करने लगा कि P2 P1 ये बिलोंग कर गया R से। तो ये तो डिफिनेशन कहती है कि A भी बिलोंग करे R में, B A बिलोंग करे R में। तो हेंस R इज सिमेट्रिक। ओके, चलिए थर्ड हम लोग ट्रांजिटिव की ओर चलते हैं, है ना। ट्रांजिटिव कैसे शो करेंगे? तो भैया अब की बार 3 पॉइंट मान लेते हैं ना। तो P1 P2 अगर बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब ये है कि P1 नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड ऑफ P2, है ना। और अगर P2 P3 बिलोंग कर रहा है R में, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ साइड ऑफ P2 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड ऑफ P3। अगर तो इसका मतलब कि अब देखो भाई, अगर नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 ये बराबर है P2 के,
और P2 बराबर है P3 के, तो P1 भी तो बराबर होगा P3 के। अरे भाई नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 ये बराबर है नंबर ऑफ साइड ऑफ P2 के, और नंबर ऑफ साइड ऑफ P2 बराबर किसके है, नंबर ऑफ साइड ऑफ P3 के, तो नंबर ऑफ साइड ऑफ P1 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइड ऑफ P3। तो यही यहाँ से हो जाएगा, इंप्लाइज क्या कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P3। ठीक है, तो यहां से क्या बिलोंग कर गया कि P1 P3 ये बिलोंग कर गया R से, तो ये जो डिफिनेशन कहती है हेंस R इज ट्रांजिटिव। अब तीनों हो गया, इसका मतलब R जो है वो इक्विवेलेंस है। लेकिन ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी एक पार्ट और है इसमें, इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन आगे इसके कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 3, 4 एंड 5। मतलब गिवन क्या है, पहले ये देखो, गिवन है a right angle, given a right angle whose sides are क्या है, साइड 3, 4 एंड 5। सो दिस इज, अब ये साइड्स के कितने हैं, 1, 2, 3। सो दिस इज a triangle, okay, so it will be related to polygon of 3 sides, है ना, 3 sides। अब भाई 3 साइड वाले पॉलीगन वो क्या होते हैं, वो ट्रायंगल ही तो होते हैं। इसका मतलब यहां से हमको क्या मिला, सो गिवन ट्रायंगल will be related to all triangle which will be in set A, which will be in set A। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए आप चलते हैं 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, जल्दी से देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन इसका। कह रहा है कि लेट ऑल बी सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और आर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आर, कि इसमें पहला और जो दूसरा लाइन होगा ये क्या होगा जानते हैं, ये दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, L1 इज पैरेलल टू L2। तो हमसे बोला है कि इक्विवेलेंस प्रूफ कीजिए। तो कैसे प्रूफ करेंगे इक्विवेलेंस, कैसे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में शो करना रहेगा। तो रिफ्लेक्सिव में कोई भी लाइन आप जानते हो, बहुत आसान है, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल तो होगी। तो मान लीजिए कि जितनी भी लाइन है उनको L मान लेते हैं। तो अगर L जो है वो बिलोंग कर रहा है इस सेट A, L से बिलोंग कर रहा है, या जो भी होंगे इनका खुद का खुद से रिलेशन ये R में मौजूद होगा ही। क्यों, बिकॉज all lines, every lines will be parallel to itself, ना, hence R is reflexive relation। ओके, अब हमको क्या शो करना है, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या शो करना है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक में 2 पॉइंट मानने पड़ते हैं। मान लीजिए P1, L1, L2। तो अगर L1, L2 बिलोंग करते हैं R में, तो ये क्या शो करेगा कि L1 पैरेलल है L2 के। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, भाई एक लाइन ये L1 है, एक लाइन ये L2 है, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा। तो यहां से क्या आ गया, यहां से यही आ गया कि L2 भी किससे L2 भी क्या है, पैरेलल है L1 के। तो इसका मतलब क्या इंप्लाइज कर गया कि L1 बिलोंग कर गया R से, हेंस R इज सिमेट्रिक। ठीक, अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, अगर
तीन अब यहाँ पॉइंट मानना पड़ेगा। तो अगर L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि L1 इज पैरेलल टू L2, और अगर L2 L3 बिलोंग कर रहा है R में, तो इसका मतलब ये है कि L2 पैरेलल टू L3। ठीक, तो अगर L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो L1 भी तो L3 के पैरेलल होगा। तो यहाँ से आया L1 पैरेलल टू L3। तो यहाँ क्या इंप्लाइज कर गया कि L1 L3 बिलोंग कर गया R में, हेंस यही तो डिफिनेशन कहती है, हेंस R इज ट्रांजिटिव। तो R रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब R क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी कुछ कहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। मतलब कि इस लाइन से रिलेटेड लाइन हमको बतानी है। रिलेटेड मतलब वही रिलेशन जो R दिया हुआ है, यानी कि इसके पैरेलल लाइन कौन होगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ के आ रहे हो कि क्या y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है लाइन। तो यही c जो है, यही इसको बदलते जाओ तो इसके पैरेलल लाइन मिलती जाएगी। इसका मतलब यहाँ जहाँ 4 है, यहाँ कोई रियल नंबर अगर रख दिया जाए, कोई भी रियल नंबर, तो हो जाएगी इसकी पैरेलल लाइन। तो इसकी पैरेलल लाइन का सेट क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस a। ये होगा वेयर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R सभी a क्या होंगे, ये रियल नंबर होने चाहिए। तो ये इसकी पैरेलल लाइन हो गई। दैट्स इट, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15 हमारा क्या कहता है कि एक यहाँ पे देखिए R बी द रिलेशन इन द सेट, एक सेट दे दिया है, मान लीजिए ये सेट A है। ठीक, ये मान लीजिए कि एक सेट ये है, ये क्या है 1 2 3 4, ये एक सेट दे दिया गया है, और एक सेट और दिया है क्या R, एक सेट और दिया है R। उसमें किस तरीके के एलिमेंट है 1 2 2 2 1 1 4 4, और क्या है 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और हमसे पूछ लिया कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, देख लेते हैं हम लोग खुद ही, अपने आप पता चल जाएगा कौन से ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखें है कि नहीं है ना। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अब देखिए फिर वही बात, यहाँ पे आपकी बार टेबुलर फॉर्म में अपने आप दिया हुआ है। तो टेबुलर फॉर्म में फिर वही अपना इनवर्स, कंपोजिशन, डायगोनल, यही सब हैगा। तो रिफ्लेक्सिव में डायगोनल निकालते हैं, किसका, दिए गए सेट A का। तो सेट A पे डायगोनल निकालो तो क्या हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4, ये हमारा डायगोनल हो गया। तो क्या डायगोनल पूरी तरीके से R में मौजूद है। तो 1 1 यहाँ, 2 2 यहाँ, 3 3 यहाँ देखते हैं। 1 1 ये देखो, 2 2 ये देखो, 3 3 ये देखो, और 4 4 ये देख लो, है पूरी तरीके से। तो सिंस डायगोनल इज सबसेट ऑफ R, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक, अब सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है ना। तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए इसका इनवर्स निकालते हैं, किसका, R का। तो R का इनवर्स निकालिए तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 1 1 4 4 3 1 3 3 2 3 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए R इनवर्स क्या R के बराबर है, देख लेते हैं। 2 1 इसमें कहीं है, पहला ही मिल गया, 2 1 ही नहीं भाई, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 है ही नहीं, मतलब कि R इनवर्स और R इक्वल नहीं है, हेंस R इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। अब क्या देखना है हमको, ट्रांजिटिव, क्या देखना है, ट्रांजिटिव। तो लगाइए हेडिंग ट्रांजिटिव। तो क्या ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, कंपोजिशन निकालते हैं ना। चूंकि ये टेबुलर में दिया था इसलिए हम लोग इनवर्स निकाल पाए और कंपोजिशन निकाल पाए। ठीक, तो चलिए कंपोजिशन यानी कि R कंपोजिट R हम लोगों को निकालना है। तो जिसको दुविधा होती होगी एक बार फिर से R लिख लिया करो। ठीक, 1 2 2 2 1 1 4 4, ये 4 4 है। ठीक, 1 3 3 3 3 2, ठीक, ये हो गया। अब कंपोजिशन निकाल लो अपना। तो 1 2 से खत्म हो रहा है, देखो 2 से ये चालू हो रहा है, ये तो इसका कंपोजिशन क्या निकलेगा 1 2। ठीक,
और भी कोई 2 से शुरू हो रहे थे? नहीं। चलिए 2 2 2 2 है ना, तो ये भी 2 से ही शुरू हो रहा है, तो ये छुप जाएगा 2 2, तो बचा क्या? 2 2 ही बचा। तो 2 2 कंपोजिशन निकाल लो भाई, अब तो जान गए होगे। 1 1, तो इसमें 1 से कौन कौन शुरू हो रहे हैं? एक ये शुरू हो रहा है, एक ये शुरू हो रहा है, एक ये शुरू हो रहा है। ले लो कंपोजिशन। तो 1 1 से क्या हो जाएगा? 1 2, पहली बार इससे और इससे लेंगे तो 1 2 आएगा, तो लिख चुके हैं एक बार 1 2। इससे और इससे लेंगे तो 1 1 आएगा, तो 1 1 अभी तक नहीं लिखे हैं, 1 1 लिख लीजिए। और इससे और इससे लेंगे तो क्या आएगा? 1 3 आएगा, तो 1 3 में अभी तक नहीं लिखे हैं, तो 1 3 लिख लीजिए। ठीक, अब 4 4 देखते हैं, तो 4 4 ये है, 4 4 ये है, बाकी कोई 4 से स्टार्ट नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? 4 4 इसका कंपोजिशन होगा। 1 3 देखते हैं, 3 से इस वाले में कोई शुरू हुआ है? हाँ, ये शुरू हुआ है, तो आएगा तब भी 1 3 ही कंपोजिशन, तो जो एक बार लिख चुके हैं। ठीक, अब 3 3, तो 3 3 में क्या हो जाएगा? 3 3 हो जाएगा। 3, अरे भाई 3 3 3 3 3 3, और 3 2 भी हो सकता है, ये देखो 3 3, तो 3 2 हो जाएगा। 3 2 एक बार लिखे तो नहीं है? नहीं लिखे हैं, 3 2 हो जाएगा। और कुछ 3 2 है ना, तो देखते हैं 2 का 2, फिर 3 2 ही आता, लिख चुके हैं, बाकी कुछ नहीं है। देखते हैं क्या R कंपोजिशन R के बराबर है? तो 1 2 है, तो 1 2 है, 2 2 2 2 है, 1 1 है, 1 1 है, 1 3 है, 1 3 है, 4 4 4 4 3 3 3 सब है। इसका मतलब R कंपोजिट R इज सबसेट ऑफ R, हेंस R इज ट्रांजिटिव, है ना। मतलब कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो कौन सा है? R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो यही सेकंड वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, बोल रहा है कि लेट R बी द रिलेशन इन सेट n, यानी कि नेचुरल नंबर पर एक रिलेशन R है, जो कि इस तरीके से दिया गया है। कैसे? ये दिया गया है R इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू, सॉरी ये सच दैट होगा, ये सच दैट ए बी इस तरीके से है कि a बराबर b माइनस 2 इज इक्वल टू b माइनस 2 वेयर b इज ग्रेटर देन 6। यानी ये कहना क्या चाह रहा है, इसको पहले ध्यान से समझो। ये कहना चाह रहा है कि अगर a एक अच्छा ऐसा कर सकते हैं हम लोग, 2 को इधर ले आए, b को उधर ले जाए, तो 2 हो जाएगा इधर और b माइनस a, यानी कि b माइनस a इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। यानी 2 कंडीशन दी गई है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, क्या? ये, यानी कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हमें ये चेक करना है कि b और a, यानी कि दूसरी संख्या और पहली संख्या का डिफरेंस क्या 2 आ रहा है, और एक कंडीशन उनको, और दूसरी संख्या मस्ट है कि वो 6 से बड़ी हो। तो देखते हैं, इसमें पहली और दूसरी संख्या 4 माइनस 2 तो आ रहा है, लेकिन ये जो 4 है ये छोटा है 6 से। यहाँ पे देखते हैं 8 माइनस 3, यानी ये a है, ये b है ना भाई, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो b माइनस a 2 आना चाहिए। तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, ये तो बिल्कुल नहीं है। 8 माइनस 6 अगर करें तो 2 आ रहा है, और जो b वाले पोर्शन पे जो नंबर है वो बड़ा भी है किससे? 6 से, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, 7 माइनस 8 माइनस 1 आ रहा है, बिल्कुल नहीं है ये, तो यही आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और इस तरीके से हमारा ये 1.1 हम लोग का सॉल्व हो चुका है। हम लोग का फंक्शन की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।